जय हिंद डियर फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो एग्जाम क्रैक किया है 2 बार और हमारे जो भाई है उन्होंने क्रैक किया, तो सभी का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि हमको एग्जाम जो क्रैक करते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमको किस प्रकार की चीजें पढ़ना है, कितने समय में कौन सा क्वेश्चन करना है, किस टॉपिक पे ज्यादा कमांड बनानी है, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। और ये धीरे धीरे अनुभव से आता है। अगर आप में से कोई नया है तो उसके लिए जो ये चीजें हैं, किस टॉपिक से क्या क्या आता है, तो उसके लिए भी हम वो अलग से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन अब मेरा जो ये मार्क्स कार्ड है इसमें मेरे नंबर आए हैं 54.5 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिटन एग्जामिनेशन। तो ये वैसे तो कोई कम नहीं है और वैसे कोई ज्यादा भी नहीं है नंबर, क्योंकि हमने एग्जाम दिया था तब भी ये रियलिटी है। कोई होता है जो ऐसे ही करता है कि मेरे तो 60 आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं है। रियलिटी है कि हमें खुद भी विश्वास नहीं था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे। हमने सोचा था कि 52 मार्क्स है वो टोटल आ जाएंगे या फिर 50 तक रह जाएगा हमारा स्कोर, 52 से ऊपर नहीं आएंगे। तो ये हमारे मार्क्स आए। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो हमारी सभी सब्जेक्टों ने निभाई, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है वो इस बार जो कट ऑफ हाई जाने का है वो है मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल हल्का था, इसलिए वो मेरिट चली गई बहुत ज्यादा, 43 मार्क्स कट ऑफ। और एक दूसरा कारण ये है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए, बीच में रैली भर्ती आई, तो इस चक्कर में जो बच्चे वो तैयारी है उन्होंने कंटिन्यू रखी, जिन्होंने कंटिन्यू तैयारी रखी उनका मार्क्स हाई था डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने चीजों को इतनी शिद्दत से तैयार किया था किस टॉपिक पर हमें किस प्रकार से कमांड बनानी है, और उन टॉपिक को इतनी गहराई से पढ़ा उन्होंने। जैसे अपन सबसे जो हार्ड टॉपिक है मैथमेटिक्स से मान सकते हैं सांको, तो उसमें भी उन्होंने डाटा मैनिपुलेट के थ्रू इस प्रकार से ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन को उड़ा दिया। और वो क्वेश्चन थे वो 1-1.5 मिनट वाले थे, उनको उन्होंने 20-20 सेकंड में किया। और भी जैसे अपन ट्रिगोनोमेट्री में भी ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस किए। और जैसे अपन इंग्लिश में देखें तो सबसे बड़ा पार्ट है वो ग्रामर, तो है वो कोई भी एग्जाम हो उसमें कोई भी बच्चा अपियर हो रहा है तो वो बच्चा ग्रामर अलग अलग कर देता है, क्योंकि वो शुरू से सिखाई जाती है हमें। कुछ बेसिक जो नॉलेज है वो अपन अकेडमी डिफेंस में और इधर उधर यूट्यूब से ले लेते हैं। बाकी सबसे बड़ा मेजर रोल रहता है वोकेबलरी का, तो वो जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी उन्होंने वोकेबलरी है वो तैयार की, एसएससी की, प्रीवियस एफकेट की, सीडीएस की, कैट की एग्जाम की, तो उस टाइप से उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया, क्योंकि उन्होंने वोकेबलरी पर बहुत ज्यादा है वो कमांड बनाई थी। तो उनकी जो जो कंटिन्यूटी है उसके आधार पर उनके मार्क्स आए। और साथ में अब की बार इंग्लिश में स्कोर अच्छा रहा बच्चों का, क्योंकि ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश का पेपर विजित था, मतलब ये है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उन्होंने वोकेबलरी पर बहुत ज्यादा कमांड बनाई। और बहुत सारे ऐसे बंदे थे साथ वाले जिनके आउट ऑफ 20 नंबर में से 20 आए हैं, एंड 20 आउट ऑफ 20 नंबर भी आए हैं इंग्लिश में, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। तो जो प्रवीण गुर्जर है वो 66.25 आउट ऑफ 70 नंबर है, जो ऑल इंडिया टॉपर है। तो इस प्रकार के बच्चे हैं, उनको 20 में से 20 है इंग्लिश में, और मैथ में 25 में 25, लेकिन उनके फिजिक्स में नंबर नहीं है। तो फिजिक्स का पार्ट ये नहीं कि अब की बार बहुत है वो मतलब कोई हार्ड नहीं था, बल्कि ये था कि उन्होंने कॉन्सेप्चुअल पूछे हुए थे, थोड़ी सी लैंग्वेज है उनको हिलाया था, और बाकी जो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती इस प्रकार से है वो उन पर न्यूमेरिकल दिए हुए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने वो एग्जाम किया। और अब सबसे बड़ी बात रहती है वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी है वो हमें सीखनी होगी। मैंने इंग्लिश की कौन सी बुक है फॉलो की ये बताता हूँ सभी बुक से। तो पहले है मैंने सबसे पहले छोटी वाली जो इंग्लिश से की एयरफोर्स की बुक आती है वो पढ़ता था हमेशा से। फिर मैंने वो उसमें वो चीज नहीं थी, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी उस बुक में, क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं दिया था। जैसे एडजेक्टिव, वर्ब है और जो नाउन होते हैं उनमें डिफरेंस, ये क्वेश्चन हमारे आता ही है, डेफिनेट रूप से आता है। तो उसके लिए मैंने बुक ली इंग्लिश, जनरल इंग्लिश ग्रामर की बुक है वो, ये जो ग्रीन पेज वाली बुक है ये बुक ली मैंने, ठीक है, ग्रीन कवर वाली। और फिर
बताता हूँ आपको। एक जो बुक है वो मैंने फॉलो की एसएससी की वोकेबलरी के लिए, और वो एमबी पब्लिकेशन बुक है, वो अभी है मेरे पास। जैसे ये बुक है एमबी पब्लिकेशन बुक, तो ये बुक मैंने फॉलो की। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, लगभग 166 सेट्स हैं, तो ये सही है। और उसके बाद मैंने जैसे वोकेबलरी ये तैयार की, तो मैंने एक एप्लीकेशन भी था जिस पर प्रीवियस ईयर एसएससी की है वो क्विजेज लगाता था डेली, कम से कम 20-30 क्वेश्चंस की। और भी अदर मटेरियल्स भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा, नोट्स बनाने पड़े वोकेबलरी के, तब जाके वोकेबलरी है वो एक है अब हमारा है वो एक पावर बन गई वोकेबलरी इंग्लिश के अंदर। और अब बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की इस बार जो लेवल था वो एकदम है वो नीचा लेवल का एग्जाम आया हुआ था, लेकिन हमारे तो फिर भी 20 से ऊपर नहीं हुए। इसका कारण यह था कि एग्जाम है वो तो इजी था, लेकिन उसमें जो वो जो राइट और रॉन्ग वाले जो कथन थे वो थे, तो इसमें थोड़ी बहुत हो गई, तो इसलिए ज्यादा अटेम्प्ट में नहीं किए मैथमेटिक्स में। तो इस कारण, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जो बुक्स है वो मैंने ये बुक फॉलो की हैं, 2 बुक हैं। एक तो ये बुक जो हर कोई एस्पिरेंट्स पढ़ता होगा, दूसरी ये एसके की बुक आती है, एसके की बुक आती है। इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो दिए हुए होते हैं, तो मैंने ये बुक फॉलो की थी। ठीक है, अब बात करता हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स के लिए आपको वैसे कोई डिफेंस की बुक है वो कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप न्यूमेरिकल है वो उसके लिए खरीद सकते हो, लेकिन लैंग्वेज है वो आप किस बुक से, और वो 11th और 12th की एनसीईआरटी से करनी होगी। मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी की, हमारे 12th में राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसमें बहुत अच्छी तरह से है वो भाषा को समझाया गया है, हर चीज को इतनी गहनता से समझाया गया है। उसमें क्वेश्चन थे उस बुक के पीछे, तो वो भी एमसीक्यूज भी थे, और जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो भी थे, तो उसके थ्रू हमने तैयारी की। और वैसे न्यूमेरिकल है और थोड़ी बहुत भाषा की और है वो अपन प्रैक्टिस के लिए बुक है, वो अपन मान सकते हैं करतार की बुक ले सकते हैं, और ल्यूसेंट की बुक है वो ले सकते हैं। तो इससे हमारा एग्जाम है वो आराम से क्लियर हो जाता है। और एग्जाम वो हम सोचते हैं उतने नंबर आते नहीं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्या रहता है, हमारे अंदर एक झिझक रहती है एग्जाम को करते टाइम। प्रैक्टिस करते घर पर वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम एक अलग प्रेशर होता है। 4 क्वेश्चन हार्ड आए, हमारे डिस्करेज हो गए, और 4 क्वेश्चन अपन को वो जल्दी जल्दी कर लिया अपने ऑप्शंस के थ्रू, किसी भी थ्रू, तो उसके बाद में हम भी क्या हो जाते हैं और कॉन्फिडेंट, और इसके कारण हमारा एग्जाम है वो अच्छा नहीं जाता। कुल मिलाकर जो एग्जाम होता है वो टोटल, तो कट ऑफ मार्क्स है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में। तो धन्यवाद। मैं अगली वीडियो है वो वोकेबलरी लाऊंगा, और आप उन वीडियो को देखना, और वो जो वीडियो होगी वो बहुत अच्छी वीडियो होगी। आपको आपके बड़े भाई कोई एफकेट सीडीएस एसएससी की तैयारी करे वो उनसे पूछ लेना उस वीडियो के बारे में कि किस प्रकार का उसमें कंटेंट है। हालांकि उसकी ऐसे नहीं कि 10 वर्ड हो आज हो गए 10 बाद में कर लें कल परसों, इस प्रकार से नहीं है। इंग्लिश है वोकेबलरी कोई हार्ड नहीं है, उसकी क्या है एक मैथमेटिक्स है, इसी प्रकार से इंग्लिश की भी क्या है साइंस है। तो वोकेबलरी की विज्ञान है उसको समझेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोज में। और कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं अपन को, और अपन बता देंगे। और एक हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है शुभम चौधरी 4060, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए, डाउट्स के लिए। धन्यवाद।